So have you ever heard India is facing pilot shortage and why pilots are leaving Indian Airlines and moving to the other airlines outside of India? So in this video we are going to discuss everything regarding pilot shortage in India 2026. Hi guys, my name is Jinal Patel and I am a commercial pilot and a flight instructor. Welcome and welcome back to my channel. Point number 1, what do people mean by pilot shortage? So pilot shortage can be at any stage. So आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पायलट शॉर्टेज का हर बार न्यूज़ आर्टिकल छपता है कि इंडिया में पायलट्स की कमी है, इंडियन एयरलाइंस को पायलट्स की कमी है, बट नोबडी इज़ अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ पे और कौन सी पोजीशन पे पायलट्स की कमी है. सो बहुत टाइप का शॉर्टेज हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि लाइसेंस्ड पायलट्स जो एकदम इनिशियल स्टेज पे होते हैं, जिसको फर्स्ट ऑफिसर बोलते हो या जूनियर फर्स्ट ऑफिसर बोलते हो, वो एक स्टेज है. देन सेकेंड होता है सीनियर फर्स्ट ऑफिसर, जो होते हैं 1000 आवर्स एंड अबव वाले, जिसके 1000 आवर्स ऑन टाइप मीन्स जो पर्टिकुलर प्लेन है उस पर 1000 आवर्स है या 1000 से ज़्यादा आवर्स है, वो होते हैं सीनियर फर्स्ट ऑफिसर. और आफ्टर क्लियरिंग ATPL पेपर दे कैन गो फॉर कैप्टन. सो कैप्टन लेवल पे शॉर्टेज है या SFO लेवल पे है, सीनियर फर्स्ट ऑफिसर या JFO लेवल पे है, ये किसी को नहीं पता है. एंड वन मोर शॉर्टेज इज देयर कि कौन सी फ्लीट पे शॉर्टेज है. सो इंडिया में बहुत सारे प्लेन्स हैं अपने पास. ATR है, 320 है, 737 है, देन 321 है, 319 है, देन आगे 787 है, 777 है, 380 है. तो ये सारे जितने भी प्लेन्स हैं इसमें से कौन से प्लेन पे और कौन सी फ्लीट पे शॉर्टेज है वो भी स्पेसिफिकली लोगों को नहीं पता. तो क्वेश्चन होता है कि फिर शॉर्टेज कौन से स्टेज पे है. सो लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि जो कैप्टन्स होते हैं ना, जो सीनियर फर्स्ट ऑफिसर से कैप्टन ट्रांजिट होते हैं, उसमें उसको काफ़ी टाइम लग जाता है. तो ये लोग देखते हैं कि कौन सी एयरलाइन उनको जल्दी कैप्टन बना रही है, बिकॉज उस जगह पे बहुत ज़्यादा लोग अटक जाते हैं आके कि जूनियर फर्स्ट ऑफिसर से फर्स्ट ऑफिसर बन गए, फर्स्ट ऑफिसर के बाद सीनियर फर्स्ट ऑफिसर भी बन गए 1000 आवर्स ऑन टाइप या 1500 आवर्स ऑन टाइप करके. बट उसके बाद कैप्टन बनने के लिए या तो किसी के पास पेपर क्लियर्ड नहीं है या फिर पेपर क्लियर्ड है बट कंपनी बना नहीं रही है, तो ये लोग एयरलाइन स्विच कर जाते हैं एंड अपना कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर देते हैं. सो ऐसे बहुत सारे इंडिगो एंड एयर इंडिया में चलता रहता है कि सीनियर फर्स्ट ऑफिसर इधर से इधर शिफ्ट करते रहते हैं कैप्टनसी के लिए. कैप्टनसी क्यों चाहिए है? क्योंकि पहली बात तो आप पायलट इन कमांड हो गए हो, आपके पास पूरे प्लेन का कमांड आ गया है, आपकी सैलरी में हाइक हो जाता है, प्लस आपकी वैल्यू बढ़ जाती है कंपनी में कि आप एक कैप्टन हो. सो पर्टिकुलर प्लेन पे अगर आप कैप्टन हो तो आपका बाहर ट्रांजिट करना भी बहुत इजी हो जाता है. अब अगेन क्वेश्चन आता है कि लोग क्यों इंडिया छोड़ के बाहर चले जाते हैं आफ्टर गेटिंग देयर कैप्टनसी, या फिर SFO पोजीशन से क्यों बाहर चले जाते हैं. तो रीज़न 1 है उसका, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि इंडियन सैलरीज़ पे जो टैक्स लगता है वो. सो जो UAE में जो एयरलाइंस है या फिर बाहर जो मिडल ईस्ट की जो एयरलाइंस है, वहाँ पे आपको सबको पता है कि उधर टैक्स नहीं होता है इतना. सो जो अमाउंट आप कमाते हो, जो आपका सैलरी है ऑन पेपर, वही आपको रिसीव होता है. बट इंडिया में उस पर 30% या 40% या ज़्यादा सैलरी है तो 50% तक आपका टैक्स कटता है. मतलब उसमें सरप्लस भी लगाते हैं, 30% लगता है. सो जो ऑन पेपर सैलरी होती है ना, उसमें से काफ़ी हद तक टैक्स डिडक्ट हो के देन आपको इन हैंड सैलरी मिलती है, विच इज़ वेरी एवरेज बोल सकते हैं. जैसे कि SFO की सैलरी लेट्स सपोज 4.5 लाख्स है ऑन पेपर, तो उनको आई थिंक हाथ में 3.2 या 3.5 मिलता होगा. एंड कैप्टन की बात करें तो अगर उनका सैलरी 5, 6, 7, 8 वॉट एवर लैक्स है, तो उसमें से आप 30% डिडक्ट कर लो, वही पर मंथ मिलता है. सो ये सब डिडक्शन UAE में, मिडल ईस्ट में ये सब एक वो हो जाते हैं, और जो आपके ऑन पेपर सैलरी है वही आपको रिसीव होती है. तो टेक्निकली आप मंथली बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हो, इसलिए लोग बाहर ज़्यादा शिफ्ट करते हैं. नॉट एवरीवन इज़ शिफ्टिंग टू मिडल ईस्ट एयरलाइंस, बट या most of them are going there. ऑल्सो वन मोर थिंग इज़ देयर कि मिडल ईस्ट की जो एयरलाइंस है उनका वर्किंग कल्चर एंड उधर का जो लाइफ स्टाइल है वो सब अट्रैक्ट करता है पायलट्स को, एंड वो उधर शिफ्ट हो जाता है. पॉइंट नंबर 2, एक्सपांशन ऑफ इंडियन एविएशन. सो इंडियन एविएशन का हर तरीके से एक्सपांशन हो रहा है, क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि DGCA ने कुछ, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर्स, 11 और 15 न्यू FTO को और अप्रूवल दे दिया है, विच मीन्स और 15 FTOs क्रिएट होने वाले हैं फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए.
एंड ये सब पायलट्स को जॉब मिल रही है, तो यस कभी ना कभी सबको जॉब मिल ही जाती है। अनएम्प्लॉयड जो परसेंटेज होता है वो बहुत कम होता है, बट या यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट, और देखते हैं कि कितना पेशेंस किस में है एंड देन कितना आगे जाते हैं। तो किसी किसी का जॉब 1 ईयर में लगता है, किसी किसी का 5 ईयर्स में लगता है। वो हर एक पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो कितना अपने प्रोफेशन के लिए काम कर रहा है। वन मोर थिंग इज़ देयर कि इंडिगो ने भी अपने कुछ 500, 600, 700 ऐसा कुछ प्लेन्स ऑर्डर कर दिया है, ऑर्डर प्लेस कर दिया है। ये एवरी 2 मंथ्स में न्यूज़ आती रहती है कि ये एयरलाइन ने इतने प्लेन्स ऑर्डर किए हैं, ये एयरलाइन ने इतने प्लेन्स ऑर्डर किए हैं। सो प्लेन टू पायलट रेशियो होता है। सो ये जो प्लेन टू पायलट रेशियो होता है ना, कि एक प्लेन पे इतने पायलट चाहिए उनको, वो रेशियो मैच करने के लोग एडवांस में हायरिंग करते हैं। सो एडवांस में हायरिंग करने की वजह से ही डिले होता है। लेट्स सपोज कि उन्होंने इतने प्लेन्स ऑर्डर किए हैं एंड ये प्लेन्स आ रहे हैं, लेट्स सपोज 2 ईयर्स बाद आ रहे हैं, तो ये लोग हायरिंग अभी से स्टार्ट कर देते हैं। तो मीनवाइल वो पायलट्स को क्या करते हैं, वो सैलरी नहीं देते हैं, वो उनको स्टैंड बाय पे रखते हैं, स्टैंड बाय पे रखते हैं एंड इंडक्शन तभी करते हैं जब उनका डिलीवरी आने वाला होता है। सो ये सब ट्रेनिंग एंड ये सब करके उनको टाइम लग जाता है पायलट्स को रेडी होने में, तब तक प्लेन्स भी आ जाते हैं। सो 1 ईयर तक का आपको टाइम लग जाता है ये सब प्रोसेस करने में। एंड ये सब एयरलाइंस का पूरा वो जो भी है ट्रैप कह सकते हो या जो भी कह सकते हो, बट या एवरीवन हैज़ टू डू इट एंड ये करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता है कि एयरलाइन आई है और आपको नेक्स्ट मंथ में इंडक्ट कर लिया और आप फ्लाई कर रहे हो 2-3 महीने में या 6 महीने में। सो क्या होता है कि एयरलाइंस जैसे ही अपनी वैकेंसी डालती है, वो रिटर्न टेस्ट लेते हैं, देन उनका और स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस होता है, प्रोसीजर्स होता है, साइकोमेट्री टेस्ट होता है, देन आपका सिम चेक होता है, देन आपका इंडक्शन होता है, फाइनली पर्सनल इंटरव्यू एंड सब कुछ होता है। तो ये सब करते 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 1.5 ईयर्स, 2 ईयर्स, ये कुछ भी लग सकता है, और वो एयरलाइन पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम में आपको लेना चाहती है। तो जब एयरलाइन बोलती है कि पायलट शॉर्टेज हो रहा है, तो वो अपना फ्यूचर का कैलकुलेशन करके बोलते हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में हमारे इतने प्लेन ऑर्डर होने वाले हैं एंड लेट्स सपोज कि पर ईयर 1000 पायलट्स निकल रहे हैं, जिसमें से वो लोग या 900 या 800 हायरिंग करने वाले हैं। तो वो लोग उस हिसाब से रेशो कैलकुलेट करके बोलते हैं कि पायलट शॉर्टेज हो रही है। दूसरा पॉइंट नंबर 2, दूसरी शॉर्टेज होती है कैप्टन लेवल पे, कि हर सीनियर फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन नहीं बनता है बिकॉज ऑफ सर्टन रिक्वायरमेंट्स, जैसे मैंने आवर्स का बताया, पेपर्स का बताया, ATPL के पेपर्स क्लियर करने पड़ते हैं। अगर आपके पास ATPL लाइसेंस इन हैंड नहीं है तो आप कैप्टन नहीं बन सकते हो। सो ये लेवल का एक शॉर्टेज हो गया। एंड थर्ड होता है कि ट्रेनिंग में CPL होल्डर्स का शॉर्टेज, कि ट्रेनिंग में एक एकेडमी ने 1 ईयर में लेट्स सपोज 500 स्टूडेंट्स को उठाया और वो 500 में से ओनली 200 ने अपना CPL ख़त्म किया है। तो वहाँ पे भी वो शॉर्टेज है कि एक्सपेक्टेड था कि 500 पायलट्स यहाँ से मिलेगा, बट वो मिला नहीं है। तो ये भी एक शॉर्टेज हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, वाई आरंट ऑल पायलट्स बिकमिंग कैप्टन्स। सो इसमें पर्सनल चॉइसेस होती है। किसी किसी का पेपर्स, मैंने अभी जस्ट मेंशन किया है कि किसी किसी के ATPL के पेपर्स नहीं हो रहे हैं, किसी किसी का इंटरव्यू नहीं हो रहा है, कोई अपनी कंपनी रिक्वायरमेंट्स मैच नहीं कर पा रहा है, कोई अपने कंपनी का इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहा है, या फिर उसका पर्सनल चॉइस है कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी है, उसको कमांड नहीं लेना है, या फिर उसको बेस चेंज करना है, या फिर उसको फ्लीट चेंज करना है। मे बी कोई 320 फ्लाई कर रहा है और उसको 737 पे कमांड चाहिए, या फिर उसको घर के पास रहना है, उसको ज़्यादा सेक्टर्स फ्लाई नहीं करने हैं और उसको स्मॉलर प्लेन्स पे शिफ्ट होना है। तो ये बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि पायलट क्यों कैप्टन बन नहीं पा रहे हैं या बनना नहीं चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि बहुत सारे कैप्टन्स को सैलरी की वजह से बाहर शिफ्ट होना पड़ता है आउटसाइड ऑफ इंडिया, एंड दे चूज़ नॉट टू गो फॉर कैप्टनसी एंड वो एयरलाइंस चेंज कर देते हैं। जब एयरलाइंस चेंज करते हो तो आपको वहाँ की रिक्वायरमेंट मैच करके फिर वहाँ कैप्टन बनने का ऑप्शन मिलता है। बहुत सारे जगह पे ऐसे भी होता है कि आप एक फ्लीट फ्लाई कर रहे हो बट उस पर बहुत सारे कैप्टन्स हैं, तो उस पर आपको कैप्टन बनने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। बट अब कंपनी बोल रही है कि आप हमारे एम्प्लॉयज़ हो इतना टाइम से और आपको हमें कैप्टन बनाना है, तो आपको फ्लीट चेंज करनी पड़ेगी, और वो फ्लीट चेंज करने की अलग ट्रेनिंग लगेगी। अब उसका कॉस्ट कौन बेयर करेगा, आई डोंट नो। सो ये सब बहुत सारा रीजंस है जिसकी वजह से कैप्टन लेवल पे आके थोड़ा बॉटलनेक सिचुएशन बन जाए। नंबर 4, वाई डू सम पीपल लीव इंडिया। सो इंडिया लीव करने का सबसे बड़ा एक रीज़न तो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ कि टैक्स बहुत ज़्यादा है, सैलरी पे बहुत ज़्यादा। मैं मतलब हमारा ही अपने आप के साथ ही कंपैरिजन कर रही हूँ कि इंडिया का जो पहले टैक्स ब्रैकेट था उसके कंपेयर में राइट नाउ इट्स मोर,
एंड फैसिलिटीज़ तो यू नो ऑलरेडी कि वो टैक्स के कंपेयर में हमें कैसे फैसिलिटीज़ मिलती है. इट्स नॉट दैट ग्रेट और इट्स नॉट दैट बैड एज वेल, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिकॉज मी माई सेल्फ आई एम अर्निंग सिंस 3 years नाउ एंड जितना टैक्स हम भरते हैं दैट इज़ टू मच कंपेयर टू आवर फैसिलिटी. एंड मिडल ईस्ट में भी मैंने देखा हुआ है सैलरी पैकेजेस कितना होता है और कितना इन हैंड मिलता है. सो ये जो आई डू अग्री कि वो सैलरी पैकेजेस जो होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं बिकॉज जो सैलरी आपको बोला गया है वो आपको इन हैंड मिलती है अलॉन्ग विद द फैसिलिटीज़. लाइक उधर गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए लोग उधर शिफ्ट कर जाते हैं आराम से. यस, उनके स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई है, वो ऐसा नहीं कि आपने बस अप्लाई किया और उसने आपको हायर कर लिया. वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स सेट है जिसको मैच करना इज़ ऑल्सो अगेन वेरी डिफ़िकल्ट. अगर कोई इसको मैच कर रहा है एंड मूव आउट कर पा रहा है तो वो ईजीली शिफ्ट कर जाता है. नंबर 5, क्वालिटी ऑफ लाइफ. सो पायलट शॉर्टेज का क्वालिटी ऑफ लाइफ से क्या लेना देना है. सो मैं बताना चाहती हूँ कि जब आप कैप्टन बनते हो ना तो दैट इज़ अ ह्यूज अपग्रेड आई वुड से. और वहाँ पे वो लेवल पे सैलरी बढ़ना एंड लाइफस्टाइल चेंज होना इज़ वेरी नॉर्मल. बट कुछ कुछ लोगों को वो नहीं चाहिए होता है कि फैमिली के साथ रहना पसंद होता है क्योंकि कैप्टन बन के सर्टन बेस पे जाना पड़ता है, सर्टन सिटीज़ में रहना पड़ता है. एंड कुछ कुछ लोग नहीं प्रेफर करते हैं कि उनको दिल्ली बॉम्बे में रहना है या फिर वॉट एवर द सिटी और बेस वहाँ पे रहना है. और मैंने ऐसे भी लोग देखे हुए हैं जो जेट्स से शिफ्ट होकर टर्बो प्रॉप पे शिफ्ट कर जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फैमिली. और अब्रॉड में बहुत सारा अच्छा अर्निंग कर रहे होते हैं बट दे इवेंचुअली शिफ्ट टू इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फैमिली एंड लाइफ स्टाइल. सो आपका जब एक सर्टन एज हो जाता है ना देन यू वॉन्ट योर फैमिली एंड एवरीथिंग अराउंड यू. तो ये होता है कि लोग कैप्टन बनना चूज़ ना करके नीचे की पोजीशन ले लेते हैं या फिर अपना फ्लीट जिस पे उनका एक्सपीरियंस है वो छोड़ के वो लोग दूसरे प्लेन पे शिफ्ट कर जाते हैं या फिर इंस्ट्रक्शनल बैकग्राउंड में अगेन आ जाते हैं जस्ट टू स्टे नियर फैमिली एंड होम. तो ये सब जो चीज़ें होती है ना उससे हर लेवल पे शॉर्टेज हो सकती है. बहुत सारे पायलट्स ऐसे होते हैं कि सर्टन एक्सपीरियंस लाइक 5,000 10,000 15,000 आवर्स के बाद वो लोग प्राइवेट कंपनीज में चले जाते हैं. लाइक चार्टर्ड सर्विस जो होती है जैसे टाटा है, जिंदल है या फिर ऐसे जो जो स्मॉलर प्लेन्स होते हैं ना जेट सर्विसेज वाले उस पर शिफ्ट हो जाते हैं. तो क्योंकि वो कैप्टन थे ऑलरेडी 320 पे या फिर किसी पे या फिर बनने वाले हैं तो वो क्या चूज़ करते हैं कि वो ऐसे चार्टर सर्विस पे शिफ्ट हो जाते हैं जिसमें वर्कलोड कम होता है एंड आराम से आप एक दिन का ड्यूटी करके आप घर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो. तो ये भी चूज़ करते हैं लोग इंस्टेड ऑफ चूजिंग दैट कॉरपोरेट काइंड ऑफ लाइफ. क्योंकि अगर बड़ी एयरलाइंस में हो तो उसका शेड्यूल टाइट रहता है, उसमें वर्कलोड ज़्यादा रहता है, नाइट ड्यूटी ज़्यादा रहती है और सर्टन एज के बाद लोगों को मन करता है कि वो नाइट ड्यूटीज़ ना करे, खाली डे फ्लाइंग हो या कम फ्लाइट्स मिले, ऐसा कुछ प्रेफर करते हैं सर्टन आवर्स के बाद. तो वो लोग इवेंचुअली शिफ्ट कर जाते हैं एंड उसकी वजह से वो कंपनी में वो जगह पे शॉर्टेज हो जाती है. तो उनका जो पायलट और प्लेन का रेशियो होता है ना जो मैंने पहले डिस्कस किया वो ख़राब हो जाता है और उसकी वजह से उनको नया हायरिंग करना पड़ता है. अब जब वो सीनियर फर्स्ट ऑफिसर या कैप्टन लेवल पे हायरिंग कर रहे हैं तो कौन आ रहा है उधर, जो दूसरे कंपनी में वो लेवल पे बैठे हैं या फिर उनका अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है या फिर अच्छी सैलरी चाहिए तो वो लोग शिफ्ट कर जाते हैं. तो ये जो गैप है ना वो हमेशा कहीं ना कहीं तो रहता ही है कि लोग शिफ्ट कर रहे हैं इधर से उधर सैलरी के लिए, लाइफस्टाइल के लिए, फ्लीट के लिए. तो दैट इज़ दैट. पॉइंट नंबर 6, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिवॉर्ड. सो क्या होता है कि पायलट इन कमांड बनने के बाद मीन्स कैप्टन बनने के बाद आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. सो जो पायलट इन कमांड होता है उस पर प्लेन का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, पैसेंजर्स का, फ्यूल का, वेदर का, प्लानिंग का, जो सारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब कुछ कैप्टन पे होता है. एंड अगर कुछ इधर उधर जाता है या मिस्टेक्स होता है तो भी कैप्टन को इक्वली ब्लेम करते हैं. को पायलट से ज़्यादा कैप्टन पे ब्लेम जाता है. सो दैट ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ये बहुत ज़्यादा है और उसके कंपेयर में सैलरी जो है वो ओकेश है. सो लोग चूज़ करते हैं कि सैलरी कंपेयर करते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा सैलरी है एंड कैसा रोल है और कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस हिसाब से वो लोग चेंज कर जाते हैं अपनी एयरलाइंस. लेट्स सपोज किसी को इंडियन एयरलाइंस का सैलरी कम पड़ रहा है तो दे गो आउटसाइड. ये इसके साथ साथ सैलरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ डिसीजन मेकिंग का लोड भी बहुत ज़्यादा होता है कि ऑन द स्पॉट आपको डिसाइड करना होता है एंड वो डिसीजन हर बार सबका सही नहीं होता है. कभी कभी वेदर और फ्यूल में बहुत ज़्यादा गलती हो जाता है और ये जो सारा मिस्टेक्स होता है ना विच इज़
okay for human being, but it's not okay if you are a captain. तो ये जो कैप्टन का रोल होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्लाइंग ऑपरेशंस, क्योंकि एक भी गलती हुआ एंड दैट कैन कॉस्ट यू लाइव्स, सो लाइव्स ऑफ पैसेंजर्स। इसलिए लोग चूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग एंड ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ना चूज़ करके सीनियर फर्स्ट ऑफिसर रह के ही वो लोग अपना काम करते हैं, सो दैट यू डोंट हैव टू डिसाइड। एयरलाइन की रिक्वायरमेंट्स, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स एंड जो उनका ट्रेनिंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड होता है। अगर वो भी नहीं मैच कर पा रहे हो तो भी वो लेवल तक नहीं पहुँच सकते। एंड एयरलाइन बेनिफिट्स, सो जो एयरलाइन बेनिफिट्स होते हैं ना वो भी एक लेवल होता है। जैसे कैप्टन में भी बहुत सारे लेवल होते हैं एक्सपीरियंस वाइज, एंड देन मैनेजमेंट पायलट होते हैं, टाइप रेटिंग इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, टाइप रेटिंग एग्जामिनर्स होते हैं, प्लेन के एग्जामिनर्स होते हैं। तो ये सारे बहुत सारे रोल होते हैं, एक्सपीरियंस के साथ मिलते हैं। तो अगर उसके साथ बेनिफिट्स अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो भी पीपल चूज नॉट टू डू। नंबर 7, सम पायलट्स चूज अदर एविएशन करियर। अदर एविएशन करियर में क्या क्या आता है? अदर एविएशन करियर में आपका FTO हो गया। FTO में इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर होते हैं, उसमें मैनेजमेंट पोजीशन पे CEO एंड अकाउंटेबल मैनेजर होते हैं। देन आपके एयरलाइन में भी TRI होता है, DE होता है, DE इज़ डेजिग्नेटेड एग्जामिनर, TRI होता है आपका टाइप रेटिंग इंस्ट्रक्टर, देन मैनेजमेंट पायलट एंड ट्रेनिंग हेड और अकाउंटेबल मैनेजर इन एयरलाइंस और DGCA ऑफिसर। तो ये सब जो भी आपका पोजीशंस है ये सब भी पायलट्स ही हैंडल करते हैं। तो ये सब पोजीशंस भी बहुत अच्छी है जिसमें आपके ऊपर वर्कलोड कम है कंपैरेटिवली, एंड वर्कलोड है बट वो डिफरेंट टाइप का वर्कलोड है। तो जिसको वो सूट करता है तो वो लोग चूज़ कर जाते हैं या शिफ्ट कर जाते हैं। जैसे मैंने बोला प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन भी होते हैं जिस पे लोग जाते हैं, शिफ्ट करते हैं, क्योंकि स्मॉलर प्लेन्स है, स्मॉल ऑपरेशंस है एंड कम फ्लाइंग है कंपेयर टू दी एयरलाइंस, तो लोग ये सब चूज़ कर लेते हैं। तो ये सारी जगह खाली हो जाती है, एंड ये सब जगह जो खाली होती है उसको भरने के लिए अगर सफिशिएंट पायलट्स रेडी नहीं है उसके नीचे के लेवल पे, तो ये जगह पे शॉर्टेज आती है। या फिर सडनली सारे लोग उधर से शिफ्ट करके अपर लेवल पे चले गए तो अगेन नीचे वाले लेवल पे फिर से शॉर्टेज आ जाती है। तो ये जब भी चेंज होता है, फ्लक्चुएशंस होता है, तब लोग बोलते हैं कि पायलट की शॉर्टेज आ रही है। इज़ इंडिया रियली फेसिंग द शॉर्टेज थिंग? यस, हर एक लेवल पे अपनी अपनी शॉर्टेज है। जैसे मैंने बताया कि फ्लक्चुएशंस चलते रहते हैं, एंड जब भी कोई स्टेज से लोग शिफ्ट करते हैं, अपग्रेड होते हैं, वो लेवल पे शॉर्टेज आती है। एंड जब शॉर्टेज आती है तब एयरलाइंस खुद बोलती है कि शॉर्टेज हो रही है, एंड हायरिंग भी उस हिसाब से होती है। बट प्रोडक्शन के कंपेयर में जो हायरिंग हो रही है वो कम है, इसलिए लोगों को लगता है कि पायलट शॉर्टेज नहीं है। बट वो जो कैपेबल पायलट्स का लॉट है वहाँ पे शॉर्टेज है। खाली CPL करने से आपको जॉब मिल जाएगी, इट्स नॉट ट्रू। CPL के बाद आपको टाइप रेटिंग करनी पड़ती है। टाइप रेटिंग करने के बाद इनको सडनली पायलट्स चाहिए है तो वो टाइप रेटेड प्रेफर करेगी। टाइप रेटेड पायलट्स पर्टिकुलर प्लेन के प्रेफर करेगी। अगर आपके पास वो प्लेन की टाइप रेटिंग नहीं है तो आप नहीं जा सकते उधर। दैट डजंट मीन कि पायलट शॉर्टेज जो बोला गया है वो फेक है। एंड हर बार इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा बिग डील बना देते हैं कि पायलट शॉर्टेज है या नहीं है, एंड काफ़ी सारे लोग बोल देते हैं कि पायलट शॉर्टेज नहीं है। मैं भी पहले यही मानती थी कि पायलट शॉर्टेज नहीं है, बट जब आप डिटेल में किसी चीज़ पे ज़्यादा इन्वॉल्व होके अगर सर्च करते हो तो आपको पता चलता है। सो मैंने जब रिसर्च किया कि पायलट शॉर्टेज एक्चुअली कहाँ पे है, कैसे है एंड कैसे क्रिएट होता है, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि पायलट शॉर्टेज बहुत बड़ा टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं। ऐसा नहीं है कि CPL होल्डर्स के कंपेयर में जितनी जॉब आ रही है वही पायलट शॉर्टेज है, इट्स नॉट लाइक दैट। हर एक स्टेज पे अपने लेवल की पायलट शॉर्टेज है। किसी भी एयरलाइन को प्लेन या पायलट रेशो मीट करना है और उसके लिए उसके पास उतने पायलट्स नहीं है तो वो तो वही बोलेगी कि हमारे पास पायलट्स की कमी है। जैसे हर एक प्लेन का पायलट टू प्लेन रेशो होता है, वैसे कैप्टन टू प्लेन रेशो भी होता है। तो वो कंपनी के पास उसका डेटा होता है कि हमारे पास इतने प्लेन है और हमारे पास इतने लोग कैप्टन है, तो वो लेवल का शॉर्टेज वो वैसे निकालते हैं एंड फिर डिस्क्लोज करते हैं कि हमारे पास पायलट शॉर्टेज है। तो ये लोग पर्टिकुलर नहीं होते हैं। आई होप कि ये लोग फ्यूचर में पर्टिकुलरली बताए कि कौन से स्टेज पे पायलट शॉर्टेज हो रही है, उनको कौन सी फ्लीट पे हो रही है, सो दैट फ्यूचर पायलट्स जो है जो CPL कर रहे हैं कन्वेंशनली, उनको पता चले कि उनको कौन सा टाइप रेटिंग करना चाहिए या कौन सी एयरलाइन में अप्लाई करना चाहिए। वो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा एंड वो फ्लो बन जाएगा कि अच्छा क्लियर पाथवे मिलेगा कि ये यहाँ पे इतनी शॉर्टेज है और इतने पायलट्स रिक्वायर्ड है। कंपनी क्या करती है, अपनी एयरलाइंस
इंडियन एयरलाइंस क्या करती है, रिटर्न एग्ज़ाम के लिए 500, 600, 700 सारी एप्लीकेशंस ले लेती है। लोग जब रिटर्न एग्ज़ाम देते हैं तो उसका मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाता है, लाइक 100 में से 90 के ऊपर मेरिट रहता है, एंड फिर उसमें से वो लोग 30, 40, 50 इतने कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं और उसको भी 1 ईयर बाद हायरिंग करते, इंडक्शन करते हैं। सो ये सब हुआ है पास्ट में, इसलिए मैं बोल रही हूँ, आई एम नॉट अज्यूमिंग एनीथिंग। ये पास में 3-4 years बैक हुआ है, एंड राइट नाउ ऑल्सो इट इज़ हैपनिंग एट स्मॉलर लेवल, बट इट इज़ हैपनिंग। सो अगर एयरलाइन ज़्यादा पर्टिकुलरली बताएगी तो समझ आएगा, क्योंकि जो 15 अकेडमीज नई खुली हुई है उसमें भी अगर लेट्स सपोज 15 पायलट्स भी जा रहे हैं एवरी बैच में, या फिर लेट्स सपोज 50 to 100 का रेशियो है उसका पर ईयर का CPL कंप्लीशन का, तो भी बहुत सारे लोग पायलट्स बन रहे हैं। तो ये सब पायलट्स के लिए क्या इंडियन एविएशन रेडी है कि नहीं, ये नहीं पता है। एंड आई डिस्कस्ड MPL इन माई लास्ट वीडियो। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में बताया था कि MPL नहीं आ रहा है या आ रहा है, क्या है। आई वॉज ऑल्सो नॉट श्योर। अगर मुझे जैसे ही श्योरिटी मिलेगी आई विल अगेन अपलोड 1 वीडियो अबाउट इट कि येस MPL इज़ ऑफिशियल नाउ। बट जिस हिसाब से एविएशन ग्रो कर रहा है एंड एयरलाइंस अपने अपने लिए अकेडमीज ढूंढ रही है, मुझे लग रहा है कि MPL आएगा। एंड अगर MPL आता है तो कन्वेंशनल पायलट्स का क्या होगा, दैट आई डोंट नो। एंड कैसे कन्वर्ट करेंगे वो, दैट टू आई डोंट नो। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप CPL कर रहे हो या फिर करना चाहते हो तो प्लीज़ अपना एक क्लियर पाथवे बना के रखना, और उसके एक बैकअप में कुछ रखना कि जैसे ये नहीं तो नेक्स्ट व्हाट। क्योंकि अगर आप क्लियर नहीं रहोगे और आप कन्फ्यूजन में करोगे CPL, तो फिर आगे ना पता नहीं चलता है, ट्रायल एंड एरर जैसा हो जाएगा कि मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये होता है। सो स्टार्टिंग से प्लान करना। मैं ये वीडियो इसीलिए अपलोड करती हूँ, इतने सारे वीडियो, ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।